तो देखते हैं हमारा आज का एडिटोरियल, एंडिंग अफसपा। अफसपा को समाप्त करना। अफसपा क्या है? एक कानून है, उस कानून को समाप्त करना। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस कानून को कहते हैं शॉर्ट में अफसपा। अफसपा शुड गो एंटायरली, कि ये जो अफसपा कानून है, शुड गो एंटायरली, यह पूरी तरीके से जाना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से इसे हटा देना चाहिए। बिकॉज ऑफ, क्यों, किस कारण? द इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति। इम्प्यूनिटी इट ऑफर्स टू आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि ये कानून जो है सेना के जवानों को, आर्म्ड फोर्सेस को दंड मुक्ति प्रदान करता है। यानी कि इस तरह की घटनाएं देखने में आई हैं कि इस कानून के अंतर्गत कई जो सोल्जर्स हैं उन्होंने आम नागरिकों पर क्रूरताएं की और उन्हें किसी तरह का दंड भी नहीं मिला। तो इस कारण बहुत ज़रूरी है कि ये कानून पूरी तरीके से जाना चाहिए। इट ऑगर्स वेल, देखो ऑगर का मतलब होता है इंडिकेशन देना, संकेत देना। वेल का मतलब है अच्छे संकेत। तो यह भविष्य के बारे में अच्छे संकेत देता है। फॉर द फ्यूचर, इट ऑगर्स वेल फॉर द फ्यूचर, तो भविष्य के संबंध में यह अच्छे संकेत देता है। दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने दिया है, क्या दिया है? द फर्स्ट ऑथेंटिक इंडिकेशन, उन्होंने पहला प्रामाणिक इंडिकेशन दिया है, इस बात का संकेत दिया है। दैट कि द ऑपरेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कम टू एन एंड, कि ये जो अफसपा कानून है ये समाप्ति पे आ सकता है। शायद इसका ये जो ऑपरेशन है, अभी ये जो चल रहा है, अफसपा कानून जारी है, यह समाप्त हो सकता है इन द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि संपूर्ण, होल ऑफ का मतलब है समूचा, संपूर्ण। इन द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, कि संपूर्ण उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इस कानून को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। ऐसे संकेत प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें इतनी मोटी चीज़ ही पूछ ली जाती है कि भाई ये जो अफसपा कानून जो है मुख्यतया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इफ़, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि इफ़, यदि ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, इफ़ ऑन गोइंग एफर्ट्स टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन बेयर फ्रूट, देखो बेयर फ्रूट का मतलब है फल देना, यानी कि सिचुएशन को नॉर्मल करने के जो प्रयास नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जारी हैं, यदि वे प्रयास अगर फल देते हैं तो इस कानून को आने वाले समय में पूरी तरीके से इस क्षेत्र से समाप्त किया जा सकता है। मिस्टर मोदी इस रिमार्क, मिस्टर मोदी ने जो टिप्पणी की है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो कमेंट उन्होंने किया है, दैट अ गुड डील ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन दैट डायरेक्शन। अ गुड डील ऑफ वर्क का मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा काम जो है, इज बीइंग डन इन दैट डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। नॉट ओनली इन असम बट ऑल्सो नागालैंड एंड मणिपुर। अब ये कानून जो है ना पूरे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कई राज्यों में लागू है। तो ये काम जारी है, यानी कि इस कानून को हटाने का काम असम के साथ साथ नागालैंड और मणिपुर, यानी कि इन क्षेत्रों में जारी है ये काम। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है कि अ लॉट ऑफ वर्क या अ गुड डील ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन देयर डायरेक्शन मे बी रूटेड इन हिज कीननेस। देखो कीन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना किसी बात को लेकर, बहुत ही ज़्यादा ईगर होना किसी बात को लेकर, है ना। तो उन्होंने जो रिमार्क दिया है, मिस्टर मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट की जड़ें आप यहाँ देख सकते हो। मे बी रूटेड इन हिज कीननेस, कि मिस्टर मोदी जो हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं किस बात में? टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये प्रदर्शित करने में, द लेवल ऑफ प्रोग्रेस अचीव्ड इन द रीजन अंडर हिज रेजिम, कि आप यह भी कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट की जड़ें जो हैं यहाँ भी हो सकती हैं कि मिस्टर मोदी जो हैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं इस बात को
डिमॉन्स्ट्रेट करने में, इस बात को प्रदर्शित करने में, द लेवल ऑफ प्रोग्रेस, कि वे उनकी सरकार का लेवल दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो किस हद तक जो है प्रोग्रेस इस क्षेत्र में हुई है, अचीव्ड इन द रीजन, है ना, इस नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में जो है किस हद तक प्रोग्रेस हुई है अंडर हिज रेजिम। रेजिम का मतलब है शासन, यानी कि वे ये दिखाने में भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि उनके शासन में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस इस नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में हुई है, तो इसके चलते भी उनका ये स्टेटमेंट हो सकता है। बट इट विल ब्रिंग इमेंस, इमेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिलीफ टू द सिटीजन्स, नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब है तथापि, इसके बावजूद। तो एडिटोरियल फाइनली कहता है कि फिर भी ये जो स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है, इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा राहत वहाँ के नागरिकों को मिलेगी, यानी कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा राहत लाएगा। ब्रिंग यानी लाना। एरियाज नोटिफाइड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज अंडर अप्सफा, कि अप्सफा के अंतर्गत जिन क्षेत्रों को डिस्टर्ब्ड एरियाज नोटिफाई किया गया है ना, कि भाई कई जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को अप्सफा के तहत कहा गया है कि भाई ये क्षेत्र जो हैं ये क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंतर्गत आते हैं। हैव बीन प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमने देखा कि अप्सपा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कमी की गई। हैव बीन प्रोग्रेसिवली, प्रोग्रेसिवली का मतलब है धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो। रिड्यूस्ड का मतलब है कमी की गई है, यानी कि पहले अप्सपा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा क्षेत्र आता था और धीरे धीरे उस क्षेत्र को कम किया गया। मेनली, मुख्यतया, ड्यू टू के कारण, द इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, कि सुरक्षा स्थिति जो है नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में, सुरक्षा स्थिति में जब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला तो उसके कारण धीरे धीरे क्या किया गया, फिर इन डिस्टर्ब एरियाज में कमी की गई। अबाउट अ मंथ अगो, लगभग एक महीने पहले, द यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय, रिड्यूस्ड सच नोटिफाइड एरियाज कंसिडरेबली इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर, कि अगर हम अबाउट अ मंथ अगो, लगभग एक महीने पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया, रिड्यूस्ड सच नोटिफाइड एरियाज, कि इस तरह के जो भी एरियाज हैं, डिस्टर्ब एरियाज हैं, उनमें कमी की गई। कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, यानी कि असम, नागालैंड और मणिपुर के अंतर्गत आने वाले ये जो डिस्टर्ब एरियाज हैं इनमें कमी की गई। देयर वाज अ सब्सटेंशियल का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक। सब्सटेंशियल रिडक्शन इन असम, देयर वाज अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन असम, कि ये जो अप्सपा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं इसमें काफ़ी हद तक कमी की गई असम में। वेयर अप्सपा वाज रिमूव्ड एंटायरली इन 23 डिस्ट्रिक्ट्स, कि असम की अगर हम बात करें तो असम में ये जो अप्सपा कानून है इसे रिमूव्ड एंटायरली इन 23 डिस्ट्रिक्ट्स, कि असम में 23 जिलों में पूरी तरीके से अप्सपा को हटा दिया गया। एंटायरली यानी कंप्लीटली, पूर्णतया। एंड पार्शियली इन वन, और असम के एक ज़िले में इसको जो है आंशिक रूप से हटा दिया गया। इन नागालैंड, नागालैंड की अगर हम बात करें, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लॉ फ्रॉम 15 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स, कि नागालैंड में क्या किया गया है कि नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से इस कानून को हटा दिया गया है, लेकिन इट रिमेन्स इन एरिया, लेकिन अभी भी नागालैंड में ये कानून बना हुआ है। किन क्षेत्रों में? अंडर 57 पुलिस स्टेशंस स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स। स्प्रेड का मतलब है फैला हुआ होना, यानी कि स्प्रेड अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स, कि 13 जिलों में जो क्षेत्र फैला हुआ है उस क्षेत्र में 57 पुलिस स्टेशंस आते हैं और उनमें अभी भी नागालैंड में ये कानून बना हुआ है। एरियाज अंडर 82 पुलिस स्टेशंस आर स्टिल नोटिफाइड अंडर द एक्ट इन मणिपुर। अगर हम मणिपुर की बात करें तो लगभग एरियाज 82 पुलिस थानों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है आर स्टिल नोटिफाइड, वे अब भी इस कानून के दायरे में हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में
42 पुलिस थानों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह क्षेत्र अभी भी अफस्पा के दायरे में है। इवन दो का मतलब है यद्यपि, हालांकि। 15 पुलिस स्टेशन एरियाज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नोटिफिकेशन फ्रॉम अप्रैल 1। हालांकि 1 अप्रैल से क्या किया गया है, मणिपुर में 15 पुलिस थाने जो हैं उनमें इस अफस्पा को हटा दिया गया है। इवन तो 15 पुलिस स्टेशन एरियाज वर एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब बाहर कर देना, फ्रॉम द नोटिफिकेशन फ्रॉम अप्रैल 1। तो 1 अप्रैल से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार मणिपुर में जो 15 पुलिस थाने हैं वहाँ से अफस्पा को हटा दिया गया है। मिस्टर मोदी हु स्पोक एट अ पीस यूनिटी एंड डेवलपमेंट रैली इन दीफू इन असम लास्ट वीक, कि मिस्टर मोदी पिछले सप्ताह असम में दीफू में उन्होंने क्या किया, एक रैली के दौरान जो है पीस, शांति, एकता और विकास के बारे में जो है बोले। तो बोलते हुए उन्होंने अपना भाषण देते हुए साइटेड का मतलब होता है हवाला देना, किसी चीज़ को कोट करना। तो उन्होंने क्या हवाला दिया, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेहतर प्रशासन, एंड द रिटर्न ऑफ पीस, और शांति की वापसी, एज द रीजंस, उन्होंने ये जो है मुख्य कारण बताए, फॉर द रिमूवल ऑफ अफस्पा इन दीज एरियाज, कि इन क्षेत्रों में, रिमूव का मतलब हटा देना, कि इन क्षेत्र में अफस्पा को हटा देने के उन्होंने क्या कारण बताए, उन्होंने कारण बताए कि भाई एक तो क्या है कि यहाँ इन क्षेत्रों में शांति लौटी है, साथ ही साथ प्रशासन बेहतर हुआ है। इन अ रीजन, एक ऐसे क्षेत्र में, यानी कि इस नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लिए कहा कि एक ऐसे क्षेत्र में, दैट हैज़ सीन, ये क्षेत्र जो कि देख चुका है, इंसर्जेंसी, देखो इंसर्जेंसी का मतलब होता है बगावत, यानी कि राजद्रोह उसको बोलते हैं, है ना, विद्रोह। फॉर डिकेड का मतलब है दशक, यानी कि एक ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र ने दशकों से बगावत देखी है, जिस क्षेत्र ने दशकों से राजद्रोह देखा है, और उस क्षेत्र में क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे जो है शांति की वापसी हुई है, प्रशासन बेहतर हुआ है। तो ये कुछ कारण उन्होंने बताए। अफस्पा वाज रिवोक, देखो रिवोक का मतलब है हटा देना किसी चीज़ को, कैंसिल कर देना, रद्द कर देना किसी चीज़ को, इन त्रिपुरा इन 2015, कि अफस्पा को त्रिपुरा से 2015 में जो है हटा दिया गया ना, उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। एंड इन मेघालय इन 2018, और मेघालय में इस कानून को 2018 में रद्द कर दिया गया। इट इज़ नॉट अनफोर्सिएबल, देखो एडिटोरियल में इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, इनको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, और यहाँ पे ये देखो आपका ये जो यूएन होता है ना, ये यूएन क्या है, आपका एक नेगेटिव प्रेफिक्स होता है। देखो नेगेटिव प्रेफिक्स होता है, ये यूएन ये क्या करता है, कई शब्दों के आगे लगकर किसी वाक्य को क्या करता है, नेगेटिव बना देता है। तो ये क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो अन है ना, एक तरीके का रूट है, एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्रेफिक्स है जो कि शब्दों को नेगेटिव बना देता है। देखो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको शुरू में ये वीडियो स्टार्ट हुआ था ना, उसके पहले आपको देखने को मिला था कि भाई एक बैनर था, उस पर लिखा हुआ था कंप्लीट कोर्स वर्ड पावर मेड इजी का। तो ये जो वर्ड पावर मेड इजी बुक है ना, ये इसीलिए जानी जाती है, इसमें आपको क्या है, कई सारे प्रेफिक्स, सफिक्स और कई सारे रूट वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से आप बहुत ही ईजीली सैकड़ों शब्दों को याद कर सकते हो। ये पूरा की पूरा जो वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है ना, इस बुक को मैंने कोर्स के रूप में तैयार किया है, और ये पूरा की पूरा कोर्स की फॉर्म में आपको क्लासिक इंग्लिश ऐप पर उपलब्ध है, तो आप चेक कर सकते हैं। इट इज़, वहाँ फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं, डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, उनको देखकर आप समझ सकते हो कि किस लेवल का जो है कोर्स तैयार किया गया है। इट इज़ नॉट अनफोर्सिएबल, देखो अनफोर्सिएबल का मतलब हुआ नॉट एबल टू बी एंटिसिपेटेड, यानी कि जिसके बारे में आप जो है अनुमान न कर सको, जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट ना कर सको, उसे हम कहेंगे अनफोर्सिएबल। अब नोट लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देखो ध्यान देना,
अगर यहाँ पे नोट नहीं होता तो इस वाक्य को हम पढ़ते इट इज़ अनफोर्सिएबल, कि इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर नोट लग गया, तो 2 बार नोट लग गया, ये अन भी नोट है और यहाँ भी नोट है, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो गया। तो इट इज़ नॉट अनफोर्सिएबल, तो कुल मिला के ये अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्य के बारे में हम जो है आशा कर सकते हैं। दैट अदर स्टेट्स विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड, कि अन्य जो राज्य हैं उन्हें भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम इट्स परव्यू। परव्यू का मतलब होता है दायरा, है ना, रेंज, उसको हम बोलते हैं विस्तार, उसको हम बोलते हैं परव्यू। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि आने वाले किसी समय पर अन्य जो राज्य हैं जहां अफस्पा लागू है उन राज्यों से भी अफस्पा को हटा दिया जाएगा, ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। देखो एंटिसिपेट करने का क्या मतलब होता है? एंटिसिपेट करने का मतलब होता है ऐसी आशा करना, ऐसी उम्मीद करना कि भविष्य में ऐसा होगा, है ना। इट इज़ कन्वीनियंट, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है। टू लिंक, चीज़ों को लिंक कर देने का मतलब होता है जोड़ देना। टू लिंक द एक्सक्लूजन ऑफ एन एरिया फ्रॉम अफस्पास परव्यू विथ रिडक्शन इन वायलेंस बाय आर्म्ड ग्रुप्स। इट इज़ कन्वीनियंट टू लिंक, ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है कि आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कि द एक्सक्लूजन ऑफ एन एरिया फ्रॉम अफस्पास परव्यू, कि अफस्पा के दायरे से आप किसी क्षेत्र को हटाते हो तो साथ ही साथ जो है आपको कमी देखने को मिलती है, रिडक्शन देखने को मिलता है हिंसा में, बाय आर्म्ड ग्रुप्स, कि आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो हिंसा की जाती है उसमें भी ऑटोमेटिकली कमी देखने को मिलती है। इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड, और क्या देखने को मिलता है कि भाई जो सुरक्षा स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिलता है। एंड एन इंक्रीज इन डेवलपमेंट एक्टिविटी, और जो विकास से संबंधित गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़, लेकिन और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वो ये है, इज़ द रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब है पहचान। दैट द लॉ क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है दंड मुक्ति। द लॉ क्रिएटेड, कि भाई इस कानून ने क्या किया था, एक दंड मुक्ति का माहौल क्रिएट कर दिया था। यानी कि सेनाओं के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे, है ना, काफ़ी क्रूरता भरे कार्य जो किए जाते थे किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए, तो सेना के जो अफसर हैं या उनके जो सोल्जर्स हैं उनको दंड मुक्ति का प्रावधान था इस कानून के तहत, है ना। तो कुल मिला के ये बात है मेन, कि रिकग्निशन का मतलब है पहचान। दैट द लॉ क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ इम्प्यूनिटी, कि इस कानून ने क्या किया था, एक दंड मुक्ति का माहौल जो है वो निर्मित किया था। एंड लेड टू, लेड का मतलब है यहाँ पे कारण बनना, एंड लेड टू द कमीशन ऑफ एक्सेसेस एंड एट्रोसिटीज़, और ये कानून जो था वो कारण बना किस चीज़ का, देखो ये कमीशन, इस कमीशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, किसी अपराध को अंजाम देना। एक्सेस, देखो एक्सेस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अति, आपका मान लो एक बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, उसको हम कहेंगे अति। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, है ना, एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूरता दिखाना, उसे हम बोलेंगे एट्रोसिटी। एन एक्सट्रीमली विकेड एक्ट, उसको आप कहोगे कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा आपका एक अनप्लेजेंट एक्ट है या क्रूरता, उसको हम कहेंगे। तो ये कानून जो था वो कारण बना, और इस कानून के तहत जो है कमीशन, है ना, कमीशन का मतलब मैंने आपको बताया कि द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, तो इस कानून के ये कानून जो है कारण बना, इसके चलते क्या हुआ, कई तरह की क्रूरताएं और कई तरह की अतिवादी सिचुएशन हमें देखने को मिली। इट वॉज हार्डली 4 months अगो, मुश्किल से 4 महीने पहले की बात है। देखो यहाँ पर अगो की जगह आपने बिफोर क्यों नहीं लगाया, बिफोर का मतलब भी तो पहले होता है ना, तो यहाँ पे बिफोर भी तो लिख सकते थे। ध्यान देना कि आज का, अगर आप आज से बात करते हो ना, यानी कि आज का टाइम शामिल है और फिर आप पीछे जा रहे हो, तो उसके लिए हम अगो लगाते हैं। जैसे 4 महीने पहले मैं दिल्ली गया था, यानी कि आज से 4 महीने पहले, अगर आज इंक्लूडेड है ना तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, अगो लगाते हो, सीधी सी बात है। अगर मैं कहता कि 2 साल पहले जब एक्सीडेंट हुआ था उसके 2 दिन पहले, वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, बिफोर लगा दोगे। यानी कि बिफोर में जो है ना आप आज को इंक्लूड नहीं करते, ये ध्यान रखना, है ना।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगो लगाते हैं। या सीधी सी बात से हमें आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, अगो का प्रयोग करते हैं। तो मुश्किल से 4 महीने पहले, इट वॉज हार्डली 4 months अगो दैट कि 15 सिविलियंस वर किल्ड इन मोन डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, कि नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में 15 नागरिक मारे गए। ये 4 महीने से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इन अ बॉच्ड मिलिट्री ऑपरेशन, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, 4 महीने पहले नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में मिलिट्री के द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था। लेकिन ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन कैसा था, बॉच्ड। देखो, बॉच्ड का मतलब होता है कि भाई जिसको बहुत ही केयरलेसली किया गया, कैरिड आउट केयरलेसली, यानी कि जिसको बहुत ही बुरी तरीके से या बहुत ही लापरवाही पूर्ण तरीके से किया गया। तो मिलिट्री ने एक ऑपरेशन किया। तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या हुआ कि भाई मिलिट्री को हो सकता है सूचनाएं मिली होंगी कि भाई यहाँ पर जो है आतंकवादी या विरोधी तत्व जो हैं यहाँ पर छिपे हुए हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ठीक तरह से अंजाम नहीं दिया गया और इस ऑपरेशन में 15 नागरिक जो है वे मारे गए। देयरफॉर, इसलिए अलॉन्ग साइड द ग्रेजुअल रिडक्शन, अलॉन्ग साइड कि भाई एक काम तो आप ये कर ही रहे हो, इसके साथ साथ में उसको हम बोलेंगे अलॉन्ग साइड। ग्रेजुअल रिडक्शन का मतलब है धीरे धीरे समाप्त करना, उसे हम कहेंगे ग्रेजुअल रिडक्शन। इन द एरियाज अंडर द एक्ट, कि इस कानून के तहत जो भी क्षेत्र आते हैं उनमें धीरे धीरे कमी तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ देयर शुड बी सीरियस एफर्ट्स, कि बहुत ही गंभीर प्रयास होने चाहिए टू प्रोक्यूर, प्रोक्यूर का मतलब होता है जुटाना या फिर प्राप्त करना, टू प्रोक्यूर जस्टिस फॉर विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब है पीड़ित या फिर दुर्घटना के शिकार व्यक्ति, उन्हें हम बोलते हैं विक्टिम्स, ऑफ पास्ट एक्सेसेस टू, है ना, एक्सेस का मतलब मैंने आपको बताया अति या फिर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, कि पास्ट में भी जो भी अतिवादिता नागरिकों के ऊपर हुई है, जो भी लोग पीड़ित हुए हैं, उनके लिए न्याय प्राप्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। ऑन द पॉलिटिकल साइड, कि अगर हम राजनीतिक पक्ष को देखें, इट इज़ इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सत्य है, दैट मच हेडवे हैज़ बीन मेड। देखो, टू मेक हेडवे, देखो मेक हेडवे, इस मेक हेडवे का मतलब होता है कि भाई टू मेक प्रोग्रेस और टू गेट क्लोजर टू अचीव समथिंग, यानी कि आप मतलब कुछ किसी चीज़ को अचीव करने के निकट पहुंचते हो या फिर आप प्रोग्रेस करते हो। मच हेडवे हैज़ बीन मेड, इसका मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की गई है। इन मूविंग टुवार्ड्स, किस दिशा की ओर मूव करने में, टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, एक राजनीतिक समाधान, टू सम ऑफ द मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस का मतलब है विविध, डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, इन द रीजन, कि इस क्षेत्र में कई विवाद हैं, है ना, विविध विवाद हैं, इस क्षेत्र में कई विवाद हैं, उनका एक राजनीतिक समाधान प्रयास करने की दिशा में कई कोशिशें की गई हैं। अब ये कोशिशें किस रूप में हुई हैं, इन द फॉर्म ऑफ पीस अकॉर्ड्स, कि कई सारे शांति समझौते हमें देखने को मिले। अकॉर्ड का मतलब है समझौता, सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, एंड क्रिएशन ऑफ सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, तो कई बार जो है युद्ध विराम की घोषणा की गई, शांति समझौते किए गए, इसके अलावा क्रिएशन निर्मित करना, सब रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, कि इसी क्षेत्र में क्या किया गया, आप कह सकते हो सब रीजनल, है ना, रीजन के ही अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, कुछ और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई, है ना, कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए गए। द रिमूवल ऑफ अप्सपा फ्रॉम द एंटायर रीजन विल बी एन इनइविटेबल, देखो इनइविटेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य, बहुत ही ज़्यादा अपरिहार्य, यानी कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। विल बी एन इनएविटेबल स्टेप इन द प्रोसेस, एडिटोरियल बताता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काम किए गए हैं, लेकिन फिर भी अफ्सपा को हटाना फ्रॉम द एंटायर रीजन, की पूरे क्षेत्र से अफ्सपा को हटाना बहुत ही अनिवार्य कदम है इस प्रक्रिया में। बट इर्रेस्पेक्टिव, देखो इर्रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, बिना ख्याल किए, ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, कि भाई ठीक है अफ्सपा वहाँ पर लागू है
और उस लागू होने के पीछे एक मुख्य तर्क दिया जाता है सुरक्षा कारण, है ना, सिक्योरिटी सिचुएशन। तो सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा भी अगर हम बात करें, है ना, ठीक है, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इस कारण को इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, है ना, यानी कि इस कारण को बिना ख्याल में किए, है ना, अफस्पा शुड नॉट हैव अलाउड, कि ये जो अफस्पा कानून है इसे परमिशन नहीं देनी थी, इसे अलाउ नहीं करना था। सच इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति टू द आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को इस कानून के माध्यम से जो दंड मुक्ति मिली हुई है वह दंड मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी, ये एडिटोरियल कहता है। देखो ये जो लास्ट वाक्य दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, शुड हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था, नोट लग गया तो नहीं करना चाहिए था, यानी कि ऐसा करना चाहिए था, शुड हैव प्लस V3। यू शुड हैव टेकन योर लंच, तुम्हें अपना लंच ले लेना चाहिए था। यू शुड हैव कम एट राइट टाइम, तुम्हें सही समय पर आना चाहिए था। तो ऐसा करना चाहिए था, उसके लिए हम लगाते हैं शुड हैव प्लस V3, नोट लग गया तो नेगेटिव बन जाएगा। तो अफस्पा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि अफस्पा के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, यानी कि जो सेनाएं हैं, उनको दंड मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी।